जय अबुराज, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। साथियों, साधक संवाद के आज के संवाद माध्यम में हम श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र की तत्व विवेचन को जानने का प्रयास करेंगे। वेदांत दर्शन कहता है कि यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने, सुनने व अनुभव में आ रहा, इस विचित्र विश्व के जन्म और निर्माण जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण करता है, इसका पोषण करता है तथा नियमित रूप से इस संपूर्ण जगत का संचालन करता है और फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। परमात्मा ही सबका आदि, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। पर ब्रह्म परमेश्वर जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। परमात्मा से ही प्राण, मन यानी अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और संपूर्ण प्राणी मात्र को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप व अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। साथियों, ब्राह्मण ग्रंथ में भी आनंदमय को सबकी अंतरात्मा कहा गया है। इस आनंदमय परमात्मा को जानने वाला, इसके तत्व को जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमात्मा के कथन वर्णित है, जो इन श्लोकों के रूप में है। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अर्थात मुझमें ही मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इसके पश्चात तो मुझमें ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। साथियों, अंतिम समय में हम परमात्मा को तभी स्मरण कर पाएंगे जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, परिवार के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए प्रभु का नाम जप और सुमिरन प्रारंभ ही रखें। हमें परमात्मा को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। तभी मृत्यु के समय हमारी जिह्वा पर प्रभु का नाम आ पाएगा। जय अबुराज, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण।